हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज 13.5 से क्वेश्चन नंबर 4। इन वन फोर्टनाइट ऑफ अ गिवन मंथ, किसी महीने की फोर्टनाइट, फोर्टनाइट होते हैं 14 दिन का पीरियड। देयर वाज अ रेनफॉल ऑफ 10 सेंटीमीटर इन अ रिवर वैली। किसी रिवर वैली के अंदर 14 दिनों में 10 सेंटीमीटर बारिश होती है। इफ़ द एरिया ऑफ द वैली इज 7280 किलोमीटर स्क्वायर, अगर उस वैली का जो एरिया है वो 7280 किलोमीटर स्क्वायर है, show that the total rainfall was approximately equivalent to the addition to the normal water of 3 rivers, each 1072 kilometer long, 75 meter wide and 3 meter deep। क्वेश्चन में कहता है कि किसी रिवर वैली के अंदर 14 दिनों में 10 सेंटीमीटर बारिश होती है और जो वैली का एरिया है वो ए है। अब कहता है कि जो पानी 14 दिनों में इस रिवर वैली में भरा है ना, वो पानी और 3 नदियों का पानी, जो 3 नदियों में नॉर्मल पानी है वो सारा बराबर है। यानी 3 नदियों का पानी रिवर वैली की बारिश के पानी के बराबर है। ये आपको शो करना है कि लगभग बराबर है वो। चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन को करेंगे जब आपको और अच्छा समझ में आएगा। इसके अंदर 2 चीज़ें हैं, एक तो है रिवर वैली। तो पहले रिवर वैली की चीज़ लिखते हैं। रिवर वैली में दिया हुआ है आपको एरिया। रिवर वैली का एरिया दे रखा है 7280 और ये किलोमीटर में स्क्वायर, और इसमें पानी भर जाता है, इतने एरिया के अंदर 10 सेंटीमीटर हाइट का पानी भर जाता है। अब जब ये पानी भरेगा तो पानी का वॉल्यूम तो बनेगा। अब ये जो पानी का वॉल्यूम है ये कहता है कि 3 रिवर्स है, 3 नदियां हैं। उन 3 नदियों की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट इस तरह से है। लेंथ है 1072 किलोमीटर और जो चौड़ाई है वो है 75 मीटर, और उनकी गहराई, गहराई मतलब डेप्थ जो होती है उसे मैं हाइट मान रहा हूँ यहाँ पे, ये 3 मीटर है। तो इनका वॉल्यूम आएगा। तो इन 3 नदियों के पानी का वॉल्यूम इस रिवर वैली के पानी के वॉल्यूम के लगभग बराबर है, ऐसा आपको क्वेश्चन में शो करना है। तो बेसिकली करना है क्या, इन दोनों चीज़ों का हमें वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकाल देते हैं। तो रिवर वैली से शुरू करते हैं। तो रिवर वैली में कितना पानी होगा वो निकालना है। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन रिवर वैली। देखिए वॉल्यूम होता है लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। लेंथ, ब्रेड्थ इनटू में हाइट। अब क्योंकि यहाँ पे एरिया दे रखा है और ये हाइट दे रखी है, तो हम ये मान के चल लेते हैं कि जो रिवर वैली है ना वो क्यूबॉइडल शेप की होगी। हमने एज्यूम कर लिया। तो लेंथ और ब्रेड्थ जो होती है 2 डायमेंशन, वो तो एरिया होता है, और हाइट यहाँ पे ये दे रखी है। अब यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ की जगह पे मैं ये वाली वैल्यू पुट करूँगा, ये जो एरिया है। लेकिन एरिया और ये हाइट, ये दोनों मेरी सेम यूनिट में नहीं है। ये तो किलोमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है। मैं इन दोनों की यूनिट को सेम कर लेता हूँ, दोनों को मैं मीटर बना लेता हूँ। तो ये जो 7280 है ये किलोमीटर है और किलोमीटर का स्क्वायर है। अगर ये सिर्फ किलोमीटर होता तो मैं इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर देता, क्योंकि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं। लेकिन ये इसका स्क्वायर भी है, तो यानी कि इसे 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये जो वैल्यू आएगी ये एरिया आ जाएगा और ये मीटर स्क्वायर में आ जाएगा एरिया। तो ये बना 728 और 0 काउंट कर लेते हैं, 6 तो ये होगी और 7वीं ये, 1 2 3 4 5 6 7, ये तो एरिया आ गया। तो लेंथ और ब्रेड्थ एरिया होता है, इन दोनों की जगह पे मुझे ये वैल्यू पुट करनी है 728, और ये 7 टाइम्स 0 है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब हाइट पे आते हैं। हाइट सेंटीमीटर में दे रखी है, हमें बनानी है मीटर में। तो 10 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। हमें यहाँ छोटे से बड़ा यूनिट बनाना है, यानी सेंटीमीटर से मीटर बनाना है, तो 100 से डिवाइड करना होगा। 0 से 0 कट गया, ये 1/10 मीटर। तो ये हाइट है, हाइट की जगह पे हाइट लगा देते हैं। अब ये सारा वॉल्यूम है और ये मीटर में है, तो जो भी आंसर आएगा वो मीटर का क्यूब आएगा। तो ये एक 0 इस 0 से कट गया, और ऊपर जो वैल्यू बची ये है 728, और ये 6 टाइम्स 0, 1 2 3 4 5 6 और मीटर का क्यूब। तो ये वॉल्यूम आ गया उस पानी का जो कि रिवर वैली के अंदर भरा है 14 दिनों के अंदर। अब हमें 3 नदियों का जो पानी है उसका वॉल्यूम निकालना है।
तो अब लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑफ 3 रिवर्स। देखिए 3 नदियों का निकालना है तो 3 से तो मल्टीप्लाई करना है, और नदी को भी हम लेंथ ब्रेड्थ हाइट दे रखी है, तो यानी कि ये भी क्यूबॉइडल शेप में ही है, लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट। ये तो हो गया फॉर्मूला। अब वैल्यू पुट करते हैं। 3 का 3 लेंथ पे आइए। रिवर की जो लेंथ है ना वो आपको किलोमीटर में दे रखी है, और बाकी ब्रेड्थ और हाइट दे रखी है मीटर में, और मेरा सारा क्वेश्चन भी मैं शुरू से ही इसको मीटर में ही चला रखा है मैंने। तो ये जो किलोमीटर लेंथ है मैं इसको भी मीटर ही बना लेता हूँ। 1072 को जब मीटर बनाएंगे तो इसे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये मीटर बन जाएगा, और 1000 से मल्टीप्लाई करने से 1072 के आगे 3 जीरो लग जाएंगी। 1072 1 2 3, ये बन गया मीटर। ये नदी की लंबाई हो गई। तो लेंथ की जगह लिखेंगे हम 1072 3 टाइम्स 0। ब्रेड्थ पे आते हैं 75 मीटर, 75 लिख दिया। हाइट पे यानी कि नदी की जो गहराई है वो है 3 मीटर। बस अब इनको सॉल्व करना है। तो जब इन चारों नंबरों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ 3 नंबर तो पीछे पीछे साफ दिख रहे हैं, तो आंसर में ये 3 जीरो तो आने ही आने हैं। अब बच गया ये नंबर 75, 3 और 3। अब इन चारों को आप करेंगे मल्टीप्लाई आप कर ही लेंगे। 3 3 ज़ा 9 किया, 9 को 75 से मल्टीप्लाई किया, फिर जो आया फिर उसको इससे किया। जैसे आप चाहो उल्टा सीधा कुछ भी करें, आपको इनका प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट करने के बाद जो वैल्यू आएगी ना वो आएगी 7236 और 2 बार 0। अब ये वैल्यू आ गई है, और ये आया है पानी का वॉल्यूम, और ये सारा मीटर में है, तो ये मीटर क्यूब। अब ये 2 आंसर आ गए मेरे। मुझे तो अब ये देखना है कि क्या ये दोनों बराबर हैं या नहीं है। लगभग बराबर हैं, एग्जैक्टली नहीं कहा है किताब में, बोला कि लगभग बराबर हों। तो थोड़ा सा और मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूं। अब जो मैं करूंगा उसे आप थोड़ा ध्यान से देखना। देखिए यहां पे मुझे नंबर ये 0 से अलग 4 नंबर दिखाई दे रहे हैं, और यहां पे भी मैं ये 4 नंबर ले लेता हूं। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि इनके बाद ना सारा 0 ही 0 है। यहां पे 4 है तो मैंने यहां भी 4 ले लिए, और यहां पे फिर सारा 0 ही 0 है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 7280 मल्टीप्लाई में 10, और इसके बाद 5 0 है ना, तो इसकी पावर 5। इस बात का यही मतलब है कि 7280 और उसके आगे 5 0। और यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं 7236 और इंटू में 5, और यहां पे 5 है ना, तो 5। तो ये 10 इंटू 5, 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 को सेम करने के लिए मैंने ऐसे लिखा है। अब पीछे पीछे की चीज तो हो गई सेम, ये सारा मीटर क्यूब ही है, ये वॉल्यूम ही है। 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 दोनों नंबर के अंदर है, तो पीछे का तो ये सेम है। आगे देखते हैं, ये है 7280 और ये है 7236। तो 7000 बराबर 200 बराबर, लास्ट का ये तो है 80 और ये है 36। अब जहाँ इतने सारे वॉल्यूम की बात हो रही है, नदियों में इतना सारा पानी, वैली में इतना सारा पानी, तो वहाँ पीछे के जो ये 80 और जो 36 है ना, ये कोई ज़्यादा मायने नहीं रखते। तो क्वेश्चन के हिसाब से बिल्कुल ठीक है कि ये वाला वॉल्यूम रिवर वैली में जो पानी का वॉल्यूम है वो, और 3 नदियों में जो पानी का वॉल्यूम है वो लगभग बराबर ही है। तो हमने ये शो कर दिया। लास्ट में आप इसको क्वेश्चन की फॉर्म में आंसर ऐसे ज़रूर लिखना, इस तरह से ज़रूर लिखना आप, Therefore, total rainfall was approximately equivalent to the addition of the normal water of 3 rivers। यानी जो टोटल बारिश हुई है ना, ये वो बारिश ही तो है जो टोटल यहाँ पे हुई है, बारिश का पानी ही तो है रिवर वैली के अंदर। यानी जो टोटल बारिश हुई है वो इन 3 नदियों के नॉर्मल पानी के बराबर ही है, लगभग अप्रोक्सीमेटली। तो क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।